नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज अपने जो है फैटमैन बुक सीरीज का जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लेके आए हैं, जो पूर्णतः आपको मैंने बताया था कि फैटमैन बुक पर आधारित है। कुछ चेंजेस हमारी तरफ से जो भी करेक्शन इसमें हुए और बाइलिंगुअल इस सीरीज को हम चला रहे हैं। नेक्स्ट अपना लेक्चर का आपका टॉपिक का नेम है पोस्ट मौर्यन डायनेसिटीज या पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसको कहें, जो किससे किस समय आपका सेकेंड सेंचुरी से आप बीसी से थर्ड सेंचुरी बीसी तक लगभग इसका टाइम पीरियड रहता है आपका। और आपका जैसे मौर्यन एम्पायर के बाद में जो जो डायनेसिटीज आई थी गुप्त और मौर्यन के बीच में, उनका इस जिक्र अपने क्लास में पूरी में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर सेवरल रिलीजन डायनेसिटीज रेज द शुंग, कर्ण, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक एंड कुषाण डायनेसिटीज। ये इसमें से सारी जो आपकी डायनेसिटीज है जो आपका किसके आपका मौर्यन एम्पायर के आपके डिक्लाइन के बाद में और आपका गुप्त एम्पायर से पहले जो है, या तो गुप्त एम्पायर की नींव भी इसको कह सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ दिस पीरियड। सो फॉरेन इन्वेंशन एंड foreign invasions and cultural integration that shaped early Indian polity and art। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय वंश उभरे। शुंग, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण वंश। इस युग में विदेशी आक्रमण भी हमें देखने को मिले और सांस्कृतिक समन्वय ने भारतीय सभ्यता को नया रूप जो है इस टाइम पीरियड के दौरान दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं पहली डायनेसिटी से। तो कौन सी है वो? शुंग डायनेसिटी। इसको कई आप शंगु भी बोलते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आपका शुंग डायनेसिटी जो आपका होता है। इसका टाइम पीरियड 185 से 73 बीसी तक जब रहा। और इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शंगु, जो किसने आपका किल्ड बृहद्रथ मौर्य को जिसने हराकर जो लास्ट मौर्य एम्पायर का आपका शासक था और शुंग वंश की जो है उसने स्थापना की थी। कैपिटल कौन सी थी इसकी? विदिशा। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। फॉलोड ब्राह्मणिज्म एंड पैटर्न ऑफ कृष्णा, जो आपका ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता था और कृष्ण के जो आपके उपासक थे लोग, या कृष्ण के भक्त इनको कह सकते हैं। अपोज बुद्धिज्म बट पैटर्नाइज आर्ट, तो आपका बुद्धिज्म का अपोज किया, लेकिन उसकी आर्ट की जो है कला का उन्होंने जो है संरक्षण किया। सन अग्निमित्र मेंशन इन कालिदास मालविका अग्निमित्रम, इसके अंदर इसका मेंशन है। सन कौन था इसका? अग्निमित्र। परफॉर्म 2 अश्वमेघ यज्ञ एज पर पतंजलि महाभ्योष, आपका इसने 2 अश्वमेघ यज्ञों को परफॉर्म किया। किसने? आपका पुष्यमित्र शंगु ने। संस्थापक पुष्यमित्र शंगु। शुंग बृहद्रथ मौर्य का हत्या इसने की। राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश। ब्राह्मण धर्म का पालन किया, कृष्ण के भक्त थे। बौद्ध धर्म का विरोध किया पर कला का संरक्षण किया। पुत्र अग्निमित्र कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में वर्णित है इसको। 2 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए। पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये थी अपनी शुंग डायनेसिटी। इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कण्व डायनेसिटी, जो टाइम पीरियड इसका 73 से 28 बीसी तक रहा। इसके फाउंडर कौन थे? वासुदेव, जो आपके वसुदेव कर्ण इसके फाउंडर थे। मिनिस्टर्स ऑफ शुंग नाउन एज शुंगा भृत्यास, आपका ये कहे जाते हैं कि ये शुंगों के मंत्री थे, इसलिए इनको शुंग भृत्य कहलाए या शुंग भृत्य इनको कहा गया। आपका सर्वेंट्स ऑफ शुंग, आपका शुंगों के नौकरिया, आपके उनके नीचे कार्य करने वाले। अंततः आंध्र सातवाहन वंश ने इन्हें जो आपका पराजित किया। तो कण्व के बाद में आपका कौन सा आपका आती है डायनेसिटी? सातवाहन डायनेसिटी आपकी आती है। उन्होंने इनको जो है पराजित किया। नेक्स्ट आपका सातवाहन डायनेसिटी। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 60 बीसी से 225 सी तक आपका ईसा पूर्व से आपका ईस्वी तक हम आ गए हैं इसमें। आल्सो कोल्ड आंध्राज और आंध्र भृत्यास, आपका इन्हें आंध्र या आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। रीजन कौन सा था इनका? डेक्कन, जो आपका मॉडर्न महाराष्ट्र के अंदर जो आपका ये पीरियड नीचे यहाँ इस एरिया में पड़ता है। कौन सा? सातवाहन डायनेसिटी का। राजधानी कौन सी थी? कैपिटल पैठन आपका। और आपका प्रतिष्ठान जो आपकी इनकी राजधानी थी। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे इनके? गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके अंदर सातवाहन डायनेसिटीज के अंदर जो आपका सबसे ग्रेट रूलर की बात करें तो कौन थे? आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनका टाइम पीरियड 106 से 130 सी तक रहा। डिफीटेड शक रूलर नहापना, नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर जिसके आपको जिक्र मिलता है। टाइटल एक रथ, सोल रूलर इनको जो आपका एक रथ का टाइटल मिला हुआ था। सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म बट टॉलरेंट टू बुद्धिज्म, जो आपका ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन आपका उसके लिए भी आपका बुद्धिज्म के लिए भी आपका सहिष्णु इनका व्यवहार जो था।
आपका नेक्स्ट, इन्हें आंध्र भरते भी कहा जाता है, और आंध्र या आंध्र भरते क्षेत्र दक्षिण भारत महाराष्ट्र क्षेत्र, राजधानी पैठण, प्रतिष्ठान, और आपका प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। 106 से 130 ईस्वी तक इनका जो आपका काल रहा। शक शासक नहपान को पराजित किया नासिक अभिलेख में, जिसको हमें उल्लेख मिलता है। उपाधि क्या मिली हुई थी उनको? एक रथ की, जिसको सर्वशक्तिशाली शासक भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ। और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, पर बौद्ध धर्म के प्रति ये सहिष्णु थे। कौन? आपका सातवाहन डायनेसिटीज के, स्पेशली बात करें तो किसकी? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सबसे फेमस इस डायनेसिटी के आपके शासक थे। सातवाहन आपके इसकी सोसाइटी और आर्किटेक्चर भी कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसको देखें। तो एक तो मातृवंशीय समाज जो आपका मैट्रिनियल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, ट्रेस फ्रॉम मदर्स लाइन, क्योंकि इनके जो आपका नाम जो है आपका वंश है जो माँ के नाम से चलता है, इसलिए इस पे मातृवंशी समाज इसको कहा जा सकता है। बिगन लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मोंक्स, इन्होंने जो आपका स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मोंक्स को जो आपका भूमि दान का जो है स्टार्टिंग इसी जो है आपका शासन के दौरान हुई। लीड कॉइन्स ट्रेडेड विद रोमन्स, जो आपका बात करें कि कांच के सिक्कों का जो है प्रचलन हुआ, रोमन्स के साथ जो ट्रेड होता था उसमें इसका यूज किया जाता था। रॉक कट आर्किटेक्चर में रॉक कट चेतर्स एंड विहार्स नासिक और केरले में। अजंता एलोरा केव स्टार्टेड, स्तूप से अमरावती का स्तूप है, और नागार्जुना कोंडा का स्तूप है, वो आपके फेमस है इसके दौरान। मातृवंशीय समाज, वंश के नाम माँ के नाम से नाम चलता था। भूमिदान की प्रथा आरंभ की, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को इन्होंने भूमिदान। शीशे के सिक्के रोमन व्यापार में प्रयोग। वास्तुकला चैत्य विहार नासिक केरला के अंदर, और आपका अजंता एलोरा की गुफाएं, और स्तूप में अमरावती और नागार्जुन कोंडा का स्तूप जो है इस सातवाहन आर्किटेक्चर के दौरान बना हुआ, जो सबसे फेमस है आपका। नेक्स्ट आपका फॉरेन इन्वेजन्स 200 बीसी ऑनवर्ड्स, इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ईरान टू चाइना। इसका जो आपका आक्रमण मोस्टली कहाँ से हुए थे? सेंट्रल एशिया के पार्ट से, और ईरान टू चाइना तक। आपका कोजेस वीकनिंग ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर, आपका सेल्यूसिड एम्पायर था, उसकी वीकनेस के कारण जो आपका इन्होंने लोगों ने सोचा कि इस एरिया के ऊपर जो आपका कब्जा किया, या उस एरिया को पार कर कर जो है इजिली इस एरिया में आ पाते थे, इसलिए जो है इस समय जो आपका ज्यादा आक्रमण हमें देखने को मिले। बिल्डिंग ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पुश्ड ट्राइब्स वेस्टवर्ड, जो आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी, इसलिए जो आपका ट्राइब्स जो है आपका वेस्ट पार्ट की तरफ जो आपकी धकेल दी गई। और आपका मेजर इन्वेडर्स इंडो ग्रीक्स, सक्ष और कुषाण, जो आपका प्रमुख आक्रमणकारी थे वो कौन कौन थे? ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स, सक्ष और कुषाण थे जो आपका मेजर आपका जो आक्रमणकारी थे। उनमें से कुछ ट्राइब्स। मध्य एशिया से आक्रमण, ईरान से चीन तक। कारण सेल्यूसिड साम्राज्य का पतन, चीन की महान दीवार बनने से जनजातियां पश्चिम की ओर आई। और प्रमुख आक्रमणकारियों में से कौन कौन थे? इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जो है प्रमुख आक्रमणकारियों में से कुछ स्पेशल ट्राइब्स थी। नेक्स्ट अपना इंडो ग्रीक्स, फास्ट टू क्रॉस हिंदू कुश, जो आपका हिंदू कुश पर्वतमाला है, उनको पहली बार क्रॉस करने वाले कौन थे? तो वो थे इंडो ग्रीक्स। बैक्टेरियन रूलर्स कॉल्ड इंडो ग्रीक्स, और आपका फेमस रूलर इनमें से कौन थे? मेनेंदर, जिसको मिलिंद कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, जिसने आपका बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। डायलॉग विद मोंक नागासेना मिलिंद पन्हा, इसका जो आपका मिलिंद पन्हा के और इनकी बातचीत है वो भी आपकी डायलॉग है। नागासेना के बुद्धिस्ट का मोंक था आपका नागासेना, उसके साथ। फास्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, पहले जो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स का जो है प्रचलन किया भारत के अंदर, वो भी कौन थे? आपके इंडो ग्रीक्स थे। पहले जिन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार किया, तो दो चीजें जो इन्होंने पहली बार की, एक तो हिंदू कुश पर्वत को पार करना, एक इंडिया में गोल्ड कॉइन्स की स्टार्ट करना इस पार्ट के अंदर। आपका बैक्टेरियन शासक, जिन्हें इंडो ग्रीक कहा गया, प्रसिद्ध शासक मेनांदर और मिलिंद, बौद्ध धर्म के में परिवर्तित जो हो गए थे। भिक्षु नागसेना से संवाद मिलिंद पन्हो, और भारत में सुनहरे सिक्कों को जारी करने वाले पहले शासक थे कौन से? आपके इंडो ग्रीक्स। नेक्स्ट अपने चलते हैं शख्स पे। आपका रूल्ड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, तो आपका किन किन पार्ट में इन्होंने रूल किया? तो आपका नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के अंदर इन्होंने रूल किया। 5 ब्रांचेस थी, जिसमें से एक ने 4वीं सेंचुरी तक जो है आपका 400 सी तक इन्होंने जो आपका राज यहाँ किया। विक्रमादित्य उज्जैन डिफीटेड सक्स इन 57 बीसी बिगेन विक्रम संवत, विक्रमादित्य ने उज्जैन में आपका जो उज्जैन से बिलोंग करते हैं डिफीटेड सक्स 57 बीसी के अंदर इन्होंने जो आपका शकों को हराया और विक्रमा संवत की जो आपकी शुरुआत की थी। रुद्रादमन इसके फेमस रूलर है, 130 से 150 सी तक इनका जो टाइम पीरियड है। जुगनाथ इंस्क्रिप्शन ओल्ड संस्कृत इंस्क्रिप्शन
और बिल्ड सुदर्शन लेक बाई पुष्पगुप्त वेश्या, इसको जो आपका रीबिल्ट इन्होंने किया था, पुनर्निर्माण इनको करवाया था किसका, सुदर्शन झील का। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के पर शासन किया, 5 शाखाएं, एक ने 4वीं शताब्दी ईस्वी तक इसमें से शासन किया, विक्रमादित्य जिन्होंने शकों को 27 बीसी में हराकर विक्रम संवत का स्टार्ट किया, रुद्रदमन प्रथम जो प्रसिद्ध शक शासक है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का प्राचीनतम शिलालेख है, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, किन्होंने करवाया, वो भी शकों ने करवाया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कुषाण डायनेसिटी की। इनका टाइम पीरियड 1st से 3rd सेंचुरी, 100 से आपका 300 सी तक बात करें तो आल्सो नाउन एज युजेही, आपका यूहेजी और तोचारियन के नाम से जो है इनको जाना जाता था, किनको, कुषाणों को। कैपिटल कौन कौन सी थी इनकी, पेशावर, और आपका लेटर में आपका बाद में कौन सी बनी थी, मथुरा जो आपका बनी थी। और कोल्ड देमसेल्स देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, और आपको इनको क्या कहा जाता था, शवय को ये कहते थे देवपुत्र की, हम किसके, भगवान के पुत्र हैं। और इंपॉर्टेंट रूल्स क्या थे आपके, रूलर्स इनके, कुजुला कादफिसिस फाउंडर थे इसके, वीमा कादफिसिस, और कनिष्का जो आपके सबसे ग्रेटेस्ट है, कुषाणों में सबसे फेमस जिसकी बात की जाती है। एक तो फाउंडर पूछा जा सकता है कुषाण डायनेसिटी का, तो वो कौन थे, कुजुल कादफिसिस, और आपके सबसे फेमस सर्वश्रेष्ठ शासक बात करें कुषाणों के तो वो कौन से थे, कनिष्क, जिसके अंदर में 4th बौद्ध संगति भी हमने कश्मीर में जो ऑर्गेनाइज करते हुए देखा था। इन्हें यूएजी तोचारियन जो भी कहा जाता था, कहा गया। राजधानी पेशावर जिसको पुरुषपुर, और बाद में इसकी राजधानी कौन सी बन गई, मथुरा। सवय को यह क्या कहते थे, देवपुत्र या ईश्वर पुत्र कहते थे। प्रमुख शासक कुजुल कादफिसिस संस्थापक थे, और भीम कादफिसिस और कनिष्क सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते हैं किस डायनेसिटी के, कुषाण डायनेसिटी के। नेक्स्ट अपने बात करें कनिष्क, इसका टाइम पीरियड 78 सी से आगे तक रहा। स्टार्टेड शक एरा 78 सी में आप इसने कौन सा, शक संवत की स्टार्ट की। नाउन एज सेकंड अशोका, दूसरे अशोका, अशोका द ग्रेट की हमने बात की थी, तो दूसरे अशोका के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। कैपिटल पेशावर। हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, आपका कुंडलवन कश्मीर के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई। पैटर्नाइज स्कॉलर्स अशव घोषा, वासुमित्र और नागार्जुन। इशूड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, जो आपका पूरे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए किसने, कनिष्क ने। और बिल्ट राप्तक इंस्क्रिप्शन, अफगानिस्तान 2nd सेंचुरी सी, शक संवत जो है 78 ईस्वी की शुरुआत की इन्होंने। द्वितीय अशोक कहलाए, राजधानी पेशावर। 4th बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में इनका आयोजन हुआ। विद्वान अशव घोष, वसुमित्र और नागार्जुन शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक्स, और शुद्ध सोने के सिक्के पूछ लिए जाए और ऑप्शन में कनिष्क हो और इंडो ग्रीक हो, तो आप किसको टिक करेंगे, आपका कनिष्क को टिक करें। किस, आपके शक, आपके डायनेसिटी के आप शासक हैं। और शक एरा के स्टार्ट करने वाले कौन थे, आपका वो भी कनिष्क, और आपका विक्रम संवत का स्टार्ट करने वाले विक्रमादित्य थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। और राब तक अभी थे रबा तक अभिलेख अफगानिस्तान से इसकी जो हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने शुद्ध सोनों के सिक्कों की जो स्टार्ट की थी, किसने, कनिष्क ने। नेक्स्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट एंड कल्चर, तो आपका शासन प्रणाली बात करें, आपका स्ट्रैप सिस्टम की बात करें तो प्रोविंसेस अंडर आपका महाक्षत्रप एंड क्षत्रप, आपका 2 ये रूलर्स होते थे। इनके अंडर जो आपकी ये पूरी यूनानी आपका प्रांतों के शासन जो है इनके अंडर आती थी। क्षत्रप आपकी प्रणाली के दौरान, क्षत्रप प्रणाली, इसकी शासन प्रणाली को हम क्षत्रप प्रणाली कहते हैं, क्योंकि जो 2 मेन पद थे वो क्या थे, महाक्षत्रप और क्षत्रप। और रिलीजन वर्शिप्ड शिवा एंड बुद्धा, बुद्ध और शिव की पूजा करते थे। आर्ट की बात करें तो गांधार स्कूल, ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रे सैंडस्टोन और हेलोफेंट इसमें पाया जाता था। मथुरा स्कूल, इंडिजिनियस रेड सैंडस्टोन, हेलो प्रोमिनेंट। और साइंस की बात करें तो चरक संहिता की स्टार्ट की, मेडिसिन की स्टार्ट हम वहीं से मानते हैं, तो वो भी इनके अंदर थे। और सुशास्त्रा, फादर ऑफ सर्जरी। तो शासन प्रणाली, क्षात्र प्रणाली, प्रांतों के शासक महाक्षत्रप और क्षत्रप कहलाते थे। धर्म, शिव और बुद्ध की उपासना करते थे। आर्ट, कला की बात करें तो गांधार कला, यूनानी प्रभाव, ग्रे पत्थर, हल्का आपका प्रभा मंडल पाया जाता था। मथुरा कला, देशी शैली, लाल बलुआ पत्थर से जो हमें कला बनी हुई मिलती थी, और स्पष्ट प्रभा मंडल इसमें पाया जाता था। विज्ञान, साइंस की बात करें तो चरक संहिता, औषधि ग्रंथ की स्टार्ट की, और आपका चरक संहिता एक बुक भी है, तो ये चरक के द्वारा लिखी गई। और सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक जो है आपका माने जाते हैं, तो किसको कहा जाता है शल्य चिकित्सा के जनक, वो कहा जाता है सुश्रुत को कहा जाता है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट एंड कल्चर। बात करें किस पीरियड का, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का।
तो ये आपका आजकल जो सीक्वेंस बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। तो पोस्ट मौर्यन आपका पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी अंत हुई, तो कौन सा जो है आपकी डायनेसिटी पहले आती है, कौन सी लास्ट में आते हैं, तो इसकी बात करें तो शुंग डायनेसिटी है सबसे पहले, उसके बाद में कर्ण, फिर सातवाहन, फिर इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर कुषाण, और उसके बाद में जो है आपका गुप्त एम्पायर के जो है आपका, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाते हैं, उसकी नींव बनी इन शासकों के अंत के बाद। तो पहली कौन सी, शुंग, सेकंड कर्ण, फिर सातवाहन, इंडो ग्रीक, आपका शक, कुषाण, और अंततः गुप्त। और गुप्त से शुंग से पहले बात करें तो कौन सा पीरियड था आपका, मौर्यन एम्पायर था। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है आपका, पोस्ट मौर्यन पीरियड जो आपका कहा जाता है। और इसके बाद में कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ आपका, गुप्त एम्पायर जो है उसकी स्टार्टिंग हुई। तो यही था अपनी आज की पूरी क्लास पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद में। इसके बाद में आपका स्टार्ट करेंगे हम गुप्त एम्पायर को स्टार्ट करेंगे आपके साथ, फिर उसके बाद में पोस्ट गुप्त, और उसके बाद में जो आपके 2 लेक्चर और बचेंगे इस सीरीज के एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान के इस टॉपिक के, उसको हम आपके साथ पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।